यस सर। कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2। सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुकनता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में एक थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हो गया। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की: सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। इनकी भाषा ब्रज थी। सूर, वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। इन्होंने भ्रमर गीत के 4 पद लिखे हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव के निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्गी की बजाय प्रेम मार्गी को पसंद करती हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आकर कहता है, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ है। पद: उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगास्तै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पास रहत जल भीतर, तारस देह न त्याग दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृढ़ न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। संदर्भ: प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में सूरदास जी गोपियों के विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या: उद्धव सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो जो कि अपरस रहत स्नेह तगा से। अपरस माने एक प्रकार का रोग, अपरस माने एक प्रकार का रोग जो अछूता रोग है। अछूता ना, तुम बड़े भाग्यशाली हो। नीरस माने तगा माने धागा। अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। तो वह मेरे मन में नहीं बैठता। उद्धव तुम बहुत भाग्यवान। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। अपरस रहस स्नेह तगा से। स्नेह का तत्सम रूप होता स्नेह। तगा माने धागे से बधा है। नाहिन मन अनुरागी, नाहि मेरे मन के अनुसार है। अनुरागी मन के अनुरागी माने प्रेम, मन से प्रेम। पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे जल के अंदर कमल का पत्ता रहता है, फिर भी कमल का पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुरैन माने क्या होता है? कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसमें जल के एक भी छींटा नहीं पड़ता। जल भीतर, तारस देह न त्यागी, वह उसके शरीर पर दागी माने क्या होता है? दाग, उसका दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गगरी, जैसे तेल में डूबा हुआ गगरी जल में डालने पर उसका जल का एक भी बूंद उस पे नहीं लगता। उसी प्रकार आप प्रीति नदी, प्रीति रूपी, इसमें रूपक अलंकार है, प्रीति रूपी नदी में मैं पाँव न बोर्यो, दृढ़ न रूप परागी। मैं उसमें पाँव प्रीति रूपी नदी में मैं पाँव नहीं बोरूंगी। दृष्टि न रूप परागी। पराग माने क्या होता है? भौरा।
सूरदास कहते अबला हम भोरी, मैं अबला हूँ, मेरे पास कोई बल हूँ, मैं बहुत सीधी गुड़ चाटी ज्यों पागी। मैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दिन करी ककरी। जागत सोहत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करुई ककरी। तू सूत व्याध हम कौ लय आए, देख सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही लय सौंप, जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूर के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि कौन है? हारिल की लकड़ी। हारिल माने क्या होता है? एक पक्षी है जो कि रात दिन सोते हुए जागते हुए हमेशा क्या होते हैं, अपने पैरों में लकड़ी फंसा कर रखती है। उसी प्रकार ये गोपियां अब कैसे कह रहे हैं कि मेरे हरि क्या है? हारिल की लकड़ी है। जैसे मन क्रम वचन, मन क्रम और वचन कहाँ पे है? नंद के नंदन के घर, नंद के अर्थात श्री कृष्ण के। उर यह दृढ़ न करी, और यह वह टिकी हुई है और इधर उधर नहीं हो रहा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात्रि में क्या कहती है? कान्हा कान्हा पुकार रही हैं। क्या पुकारती हैं? मेरे कान्हा कब आएंगे, मेरे कान्हा कब आएंगे। सुनत जोग लागत है ऐसे, सुनते ही जोग माने योग माने मिलन। उनका नाम सुनते हुए ऐसा लगता है कि अब ऐसा क्यों कड़ुई ककरी, ऐसा लगता है कि ये कड़ुई ककरी, जैसे तितकी ककरी का स्वाद होता है, उसी तरह मेरे मन में वह तीखा भाव उत्पन्न होता है। सूत और व्याध, व्याध माने क्या होता है? ब्याज माने ब्याध, मतलब सूत और व्याध, सूत और व्याध। व्याधि माने क्या होता है? यहाँ एक रोग या पीड़ा, ठीक, रोग या पीड़ा। सु माने वह रोग पीड़ा हमको लय आए, हमको ले आए। सुनी मुनि देख सुनी न करी, न मैंने देखा है कभी, न उसके विषय में मैं सुना हूँ। यह तो सूर तिन्ह लय सपो, इनको सूरदास ने मुझको सौंप दिया है, जिनके मन चकरी, उनके मन में चकरी का मतलब होता जिसका मन निरंतर घूमता रहता है। मतलब आज यहाँ का चकरी जैसे दिन भर घूमती रहती है, हाथ में ले लीजिए उसको चलाते रहिए, चकरी। ठीक है।